ग्राम पंचायत रहेड़ के ग्राम रेड में माता लगासन के एक दिवसीय पारंपरिक मेले का श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजन किया गया। मेले में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। परंपरा के अनुसार माता लगासन अपने मूल स्थान नावग से एक दिन के लिए रेड पहुंचती हैं, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दौरान माता का विधिवत पूजन किया गया तथा रात्रि में जागरण का आयोजन भी हुआ। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मेले का मुख्य आकर्षण पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता रही, जिसका शुभारंभ लखदाता के जयघोष के साथ किया गया। दूर दूर से आए पहलवानों ने अखाड़े में अपने दमखम का प्रदर्शन किया। छोटी माली वर्ग में स्नोडा के सोनू विजेता रहे, जबकि बड़ी माली वर्ग में रोहित ने प्रथम स्थान हासिल किया और मोनू पहलवान उपविजेता रहे। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। शाम के समय माता के गुर ने धार्मिक परंपरा के अनुसार खेल किया, जिसमें माता लगासन ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद माता की पवित्र पालकी अपने मूल स्थान नावग के लिए रवाना हुई। मेले का समापन धार्मिक आस्था, भाईचारे और लोक संस्कृति के संदेश के साथ हुआ। शक्ति थी कि यहाँ पर गुर नहीं बल्कि ये पूरी धार कभी खेला करती थी। पूरी धार में जो एक वाइब्रेशन के रूप में माता की शक्ति आती थी। जैसे जैसे जो है समय बीतता गया और जो है लोगों के जो है नियम में कुछ कमी आई, तो माता की उस शक्ति जो है वो यहाँ से विलुप्त हो गई है। पर आज भी अगर हम माने तो माता के यहाँ जो भी कोई अपनी मनोकामना जो है करता है वो अवश्य पूरी होती है। इस लगासन माता का स्थान राजा बघाट के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनकी भी कुल देवी थी। और जब उन्होंने जावना जी से पलायन करके सोलन में अपनी राजधानी बनाई, तो माता ने उन्हें दृष्टांत दिया कि जो आप मुझे लगासन में छोड़कर आप सोलन चले गए हैं। तो उन्होंने माता को जब सोलन ले जाने का प्रयास किया, तो दंत कथाओं के माध्यम से पता चला है कि माता ने उन्हें दृष्टांत देकर ये कहा कि आप जिस स्थान पर मैं बोलूँगी उस स्थान पर खुदाई करें। तो जहाँ पर आज माता शूलिनी का मंदिर है, वहाँ पर जो है खुदाई के दौरान माता शूलिनी की मूर्ति निकली। तो अगर हम इनका संबंध माने तो माता शूलिनी और माता लगासन एक ही शक्ति के दो रूप हैं। और ये जहाँ तक इनका रजवाड़ों की बात है, तो जो राणा ख़ानदान के लोग हैं ये चित्तौड़ राजस्थान से यहाँ पर जो है पलायन होकर आए हैं और ये महाराणा प्रताप के जो वंशज माने जाते हैं। तो अगर इसका एक संबंध इस तरह से भी जुड़ता है कि महाराणा प्रताप जी की भी ये जो है कुल देवी जो है लगासन माता थी, इसीलिए इसका संबंध जो इन राणा ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जितना कि मुझे मालूम था उसके माध्यम से मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। और लोगों ने जो दंत कथाओं के माध्यम से जितना कि हमने सुना था और हमें पता था, हमने अपने आप से आपको बताया है। और इसमें हो सकता है और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास में छुपी हो, जिसका हमें ज्ञान ना हो, लेकिन इसका कोई पौराणिक जो है या कोई ऐसा इतिहास लिखा हुआ अभी तक नहीं है। का जहाँ तक संबंध है तो नावग में जो है पूजा पद्धति के लिए जो है माता को रखा गया है, क्योंकि जो रेड़ था ये ऊपर वीराने में था और यहाँ पर माता एक ही दिन साल में आती है और एक दिन यहाँ पर ठहराव करने के बाद दूसरे दिन अपने वहाँ स्थान पर चली जाती है जी। तो इसमें जो है अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार जो है उन्हें वहाँ रखा गया होगा और वहाँ पर उसकी जो है निरंतर पूजा हो। और जो वहाँ के उसके जो पुजारी हैं, जिनको पुजेरा हम कहते हैं जी, तो उनके जो संरक्षण में माता रहती है और जिनकी कुल देवी है वो लगभग त्यौहार के समय ही वहाँ आते हैं। बाकी दो समय की जो पूजा पाठ और दूसरी जो पद्धतियाँ हैं वो पुजेरों के माध्यम से पूरी की जाती है। तो लगभग लगासन माता के ही वो प्रारूप है और आगे आगे जो सुविधाओं के अनुसार लोगों ने उनके अलग अलग स्थान बनाकर उन्हें एक पूज का रूप दिया है। ये तो सदियों से चली आ रही है और मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग 1000 साल से चल रहा होगा। इसके बारे में कोई ऐसा
लिखित मैंने जैसे कि पहले कहा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये कब से चल रहा है। पहले तो माता यहाँ आती थी, उनकी पूजा पाठ होती थी और दैविक जो कार्य होते थे वो पूरे किए जाते थे। जी समय के अनुसार परिवर्तन होता गया और सुख सुविधाएं भी बढ़ी। जी पहले सुविधाओं का अभाव था तो छोटे रूप में होता था, जी। अब जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है तो ये बड़ा होता जा रहा है और माँ लगासन की कृपा रही तो होने आने वाले समय में इसका रूप बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले 5-1 साल में इसका रूप बढ़ते देखा है, तो मैं समझता हूँ कि अगले लगभग 5-7 साल में इसका रूप बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि इसके साथ लगभग 15,000 कल्याणे जुड़े हैं, जी तो 15,000 कल्याणों की जो है देवी माता है। और जब सब कल्याणे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे तो अगर 15,000 कल्याणे ही भी आते हैं तो इस मेले के प्रारूप की आप लोग कल्पना कर सकते हैं। आगे के लिए हम माता रानी से यही कामना करते हैं कि सबके ऊपर सुख समृद्धि बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। इलाके में सुख समृद्धि होगी तो सब चीज़ ठीक होगी और जब समृद्धता आएगी, संपन्नता आएगी तो भक्ति भाव में भी जो है ऑटोमेटिकली जो है लोगों का जो है रुझान बढ़ेगा और माता का जो ये मेला है इसका प्रारूप भी बढ़ता जाएगा। बढ़ता रहेगा।